पहले हम लोग राजाओं के गुलाम हुआ करते थे जी। अब बाद में अंग्रेज़ों के गुलाम हुए। आज भी हम लोग गुंडों के गुलाम बने हुए हैं, उनके खौफ के गुलामी में हम लोग जी रहे हैं। इससे भी हमको आज़ादी चाहिए। इसी हिसाब से वो लोग हमको जान से मारने का प्लान बनाया। इसमें कुछ राजनीतिक को लेकर के भी कुछ लोगों ने सहयोग कर दिया जी। ताकि इसी में अपना भी रोटी सेंक लिया जाए। हुआ ये कि हमको 8 जगह चाकुओं से गोदा गया और मेरे बेहोश होने के बाद मेरे एक बाँह को तोड़ दिया गया, एक बाँह को फ्रैक्चर कर दिया गया, यहाँ भी फ्रैक्चर हुआ, सीना में एक बात ही तोड़ दिया गया। तो अब तो मेरे घाव भर चुके हैं ताकि जिन अपराधियों ने मुझ पर हमला किया है उसका जवाब जनता वोट के रूप में देने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं हॉस्पिटल के एक वार्ड में। क्यों है ये हम आगे बताएंगे। हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, भोरे क्षेत्र संख्या 6 से पिछली बार यानी कि 2016 में जिला परिषद सदस्य के उपविजेता रहे श्री धर्मेंद्र चौहान जी। इस बार इनकी पत्नी चुनावी समर में है और ये हॉस्पिटल में है। क्यों है आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं धर्मेंद्र जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी, आपका धन्यवाद। और मीडिया बंधु आपके जो भी सहयोगी होंगे जी, आपके सीनियर होंगे जी, आप सबको मैं अभिवादन करता हूं। जी। तो आप जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी आपने लड़ा, लेकिन पिछली बार आप क्षेत्र से लड़ रहे थे, इस बार हॉस्पिटल के बेड से लड़ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? जी, समय जैसा मौका देता है वैसा होता है। पिछली बार हम स्वस्थ थे जी, और चुनाव मेरा जो अभियान था, कैंपेनिंग था, जी, बहुत ही बढ़िया था। हम घर घर घूम करके लोगों से अपनी बात को रख रहे थे। अच्छा रिस्पांस भी मिला था। हम पिछली बार रनर रहे थे, मात्र मामूली वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी जो लोगों ने हमको पहली बार चुनाव में लड़ाई में पहुंचा दिया उन लोगों को आज भी मैं धन्यवाद देता हूं। तो आपके स्वास्थ्य के बारे में हमने सुना आप पर कोई हमला हुआ था। ये कैसा हमला था? राजनीतिक था या वर्चस्व की लड़ाई? आमतौर पर कि राजनीतिक दुर्भावना के कारण या वर्चस्व को लेकर के कि इस क्षेत्र में मेरा वर्चस्व रहे, लोगों पर मारपीट हो जाती है, हमले हो जाते हैं। आप पर ये कैसा हमला किया गया था? जी, ये जैसे ये हमला हुआ है जी, तो समय तो चुनाव का ही है जी, लेकिन मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि यह वर्चस्व को लेकर के जी, मेरे ऊपर हमला हुआ, चूँकि जो मेरे यहाँ अपराधी हैं जो हमला किए उनका महाराजपुर बाज़ार के इधर उधर 4-5 गाँवों में वर्चस्व रहना चाहिए। इसलिए वे लोगों को डरा करके खौफ रखते हैं लोगों में। कभी किसी को पीट देना, मार देना, अगर कोई लड़की स्कूल आती जाती है तो छेड़ देना, अगर कोई गलती से उनके खिलाफ आवेदन भी दे दिया तो उसको भी धमकी दे करके फिर वापस लोग करवा देते हैं। जी। अब मैंने यही उन लोगों के खिलाफ कुछ लोगों को हिम्मत करके मैंने कहा कि नहीं आप आवेदन दीजिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो 1-2 लोग हिम्मत किए, दिए भी, कार्रवाई भी हुआ हल्का फुल्का। अभी उस दिन भी यही हुआ था। वो लोग एक हैं हमारे संपर्की हैं धर्मेंद्र सिंह उर्फ लल्ली, तिलक डूमर घर है उनका, उनको ये लोग पीटे और पीटने के बाद उनको पिस्टल दिखा करके जान से मारने की धमकी भी दिए। हम लोग सुने और वहाँ अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए गए। जाने के बाद वहाँ जिस तरह से माहौल था उसके हिसाब से हम लोगों ने एक आवेदन मैंने ही लिखा। उन लोग बोले कि धर्मेंद्र जी आप ही लिख दीजिए। इत्तेफाक से उनका भी नाम धर्मेंद्र सिंह और मेरा धर्मेंद्र चौहान। तो हम आवेदन लिख के अपने घर आ रहे थे, इसी क्रम में वो लोग मतलब कि आवेदन ही क्यों लिख रहे हैं, बार बार हम लोग किसी को पीटते मारते हैं तो सहयोग में उसके पक्ष में यही जाते हैं, उनके मन में ये हुआ। इसी हिसाब से वो लोग हमको जान से मारने का प्लान बनाया। इसमें कुछ राजनीतिक को लेकर के भी कुछ लोगों ने सहयोग कर दिया ताकि इसी में अपना भी रोटी सेंक लिया जाए। हुआ ये कि हमको 8 जगह चाकुओं से गोदा गया और मेरे बेहोश होने के बाद मेरे एक बाँह को तोड़ दिया गया, एक बाँह को फ्रैक्चर कर दिया गया, यहाँ भी फ्रैक्चर हुआ, सीना में एक बात ही तोड़ दिया गया। तो अब तो मेरे घाव भर चुके हैं, टाका कट गया है, लेकिन अभी भी जो रड लगा है, फ्रैक्चर है, इसको लेकर के मैं अभी हाथ से कुछ करने में असमर्थ हूँ और कहीं आने जाने में पेन होने लगता है हाथ में। इसलिए अभी बहुत कम ही, बड़ा ज़रूरी पड़ने पर बेल्ट पूरा लगा करके कहीं मुश्किल से जा रहा हूँ कि कुछ 10 लोगों से मैं बात कर लूँ, वो भी 1 से 2 जगह शाम को। चलिए,
हमने अपने दर्शकों को हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया, इसकी वजह यही थी कि किसी की निजी सुरक्षा किसी भी कारण से सार्वजनिक न हो। खैर आगे बढ़ते हैं। इस चुनाव में आप कैंपेनिंग तो ज़्यादा नहीं कर पा रहे होंगे, फिर भी जनता का रिस्पांस कैसा है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जनता तक मेरी बात पहले भी जब हम स्वस्थ थे जी। पहुंच चुकी थी, चूँकि इस बार कई बार डेट आगे बढ़ा चुनाव का, जी तो उसके पहले हम हर जगह गए, अपनी बातों को रखे। जी वैसे भी लोग हमको पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, जी तो लोगों तक हमारी बात पहुंचती रहती है। हम पहले से भी जन सेवा में लगे हुए हैं। जी एक हम मंच वक्ता भी हैं, उद्घोषक, जी जी और किसान नेता भी हैं। तो हमेशा हम लोगों के लिए, अभी जो नया कृषि कानून आया था इस पर भी हमने हर पंचायत में सभा लगा करके लोगों को बताया कि जो नया कृषि कानून है यह किसानों के पक्ष में कितना है और पूंजीपतियों के पक्ष में कितना है। जी तो इसलिए लोग तो मुझे जानते हैं, मेरी बातों से अवगत हैं। अब चुनाव का माहौल है, कैंपेनिंग हमारा यहीं से हो रहा है। बाकी जितने भी समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, मित्र हैं और जो सम्मानित जनता है, वे खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं और खुद मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। सब लोगों का इंतज़ार है कि धर्मेंद्र चौहान जी का चुनाव चिन्ह आता है तो हम लोग उस पर जम करके इस बार वोट करेंगे, ताकि जिन अपराधियों ने मुझ पर हमला किया है उसका जवाब जनता वोट के रूप में देने जा रही है। मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव में आपके? मुद्दे मेरे अपने आधिकारिक क्षेत्र को लेकर के, जैसे मेरा अधिकार जो क्षेत्र है एक जिला पार्षद का, जी उसके हिसाब से ही मेरे मुद्दे हैं। जी मेरा सबसे पहला मुद्दा है उत्पादन को बढ़ावा। जी जैसे कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा। अगर कोई बेरोजगार भाई साथी हैं मेरे जो क्षेत्र में आते हैं, मैं पंचायत में आम सभा लगा करके उन लोगों को बता करके पशुपालन में, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि औद्योगिक और भी छोटे छोटे लगाना हो, किसी को आटा चक्की लगाना हो, किसी को राइस मिल बैठाना हो, किसी को पत्तल गिलास बनाना हो, इत्यादि बहुत सारे काम हैं। जी तो उन लोगों को मैं इस तरीके से अपने हिसाब से जिला परिषद के अधिकार से उनको दिला करके उत्पादन के क्षेत्र में भी बढ़ावा अपने भोरे क्षेत्र में चाहूँगा कि हो, अधिक से अधिक मेरा भोरे विकास करे। चलिए। और जो मेरा दूसरा मुद्दा है, जी दूसरा मुद्दा है सामाजिक न्याय की गारंटी। सामाजिक न्याय में बच्चे और महिलाओं के ऊपर अभी भी हर जगह अत्याचार होते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है। तो हम लोग पंचायती के माध्यम से, प्रशासन से मिल करके बढ़िया से सुलह करके, समझौता करके लोगों को बढ़िया से बढ़िया सूझबूझ दे करके, ताकि हर तरीके से हम लोगों का विकास हो और जो मानसिक सोच है महिलाओं के प्रति वो भी हटे और महिलाओं का मान सम्मान मिले। चलिए। तीसरा मुद्दा भी है मेरा, जी तीसरा मुद्दा है मेरा बेहतर शिक्षा और बेहतर चिकित्सा। जी तो बेहतर शिक्षा, अभी मैं अपने पंचायत का बताऊंगा। डूमर पंचायत मेरा घर हुआ, आज भी डूमर शुक्ल गांव में और भिसवा गांव में पेड़ के नीचे पढ़ाई होता है। सरकारी विद्यालय तो है लेकिन भवन नहीं है। जी इस पर किसी का नज़र नहीं जाता है। तो मैं देखूंगा अगर इस तरह के और भी मेरे 8 पंचायत क्षेत्र में हैं जहां भी इस तरह का है, तो मैं पहल करूंगा कि वहां भवन बने। और कोई माध्यमिक विद्यालय है, जो मेरे क्षेत्र में माध्यमिक और प्राथमिक ही आएंगे जिला परिषद के आधिकारिक क्षेत्र में, तो मैं चाहूँगा कि पुस्तकालय भी विद्यालयों में हो और जो सरकारी विद्यालय की बदहाली है वो भी दूर हो। और बेहतर चिकित्सा में भी अभी मेरे डूमर पंचायत में चले जाइए, उप स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन भवन नहीं है। गोपालपुर पंचायत में चले जाइए, उप स्वास्थ्य केंद्र है तो भवन नहीं है। ऐसे ही कोरिया पंचायत में भी भवन नहीं है। और भी पंचायतों का हम सर्वे करेंगे और देखते हैं जहाँ भी भवन नहीं है उप स्वास्थ्य केंद्र का, वहाँ भवन का निर्माण हो, और जहाँ है अगर जर्जर हो गया है तो उसका पुनः फिर से निर्माण हो। यानी कि एक पंचायती राज को मजबूत करने पर आपका बल रहेगा और सामाजिक चेतना पर। जी, एक और मेरा लास्ट मुद्दा है जी अपराधियों के खौफ से आज़ादी। जी भोरे मेरा क्षेत्र अपराधियों के खौफ से मतलब डरा हुआ है। जी हमारे क्षेत्र में जैसे हमको जब हमारे ऊपर आपराधिक हमला हुआ था, जी तो जो लोग रास्ते से गुजर रहे थे देख करके भी नहीं बोले, डर से कि भाई हम बोलेंगे तो कल हमारे ऊपर भी ये होगा। गवाही देने के लिए वे लोग सामने नहीं आ रहे हैं जी ताकि हमारे ऊपर भी घटना घट सकता है। जी तो हमको तो आज़ादी चाहिए अपराधियों के खौफ से भी। इसके लिए भी हम जैसे लोगों को संगठित करना, प्रशासन की मदद लेना,
चाहे और भी क्षेत्रों में नया पुलिस चौकी को स्थापित करवाना, इस पर भी मेरा ध्यान रहेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम लोगों का देश जब गुलाम था, उसके पहले हम लोग राजाओं के गुलाम हुआ करते थे जी। अब बाद में अंग्रेज़ों के गुलाम हुए। आज भी हम लोग गुंडों के गुलाम बने हुए हैं, उनके खौफ के गुलामी में हम लोग जी रहे हैं। इससे भी हमको आज़ादी चाहिए। काफ़ी अच्छा आपने मोटिव तैयार किया हुआ है चुनाव के लिए। आमतौर पे पंचायती स्तर के चुनावों पर अगर देखा जाता है, धन बल और बाहुबल काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। बाहुबल के तो आप खुद भुक्तभोगी हैं। अगर आपके पंचायत क्षेत्र में ऐसी स्थितियां हैं तो आप उनके लिए कैसे तैयार हैं? उनके खिलाफ आपका क्या हथियार है? लोगों को मोटिवेट कर अगर एक सूत्र में बांध दिया जाए, धीरे धीरे लोग एक साथ बोलना शुरू करें। जैसे जिस काम को रोकने के लिए मैं अकेले खड़ा हुआ, आज अगर 10 लोग खड़े होते, 20 लोग खड़े होते तो अगले पर दबाव बनता, और वह किसी को भी अपना अकेला दुश्मन नहीं मानता। आप अकेले किसी को रोकेंगे तो आपको अकेले टारगेट करेगा। अगर जनता एक साथ समूह बना करके किसी चीज़ को रोकना चाहती है तो वह पीछे हटेगा और अपने अंदर बदलाव लाएगा। और हम यही चाहते हैं कि जो गलत रास्ते पर हैं उनके अंदर बदलाव आए, और जैसे ही बदलाव आएगा हमारे समाज की बेहतरी होगी, हमारा भोरे विकास करेगा। और अभी मैं जो मुद्दा बता रहा था उसमें एक जो मुद्दा है जो सब प्रत्याशी बताते हैं, लोक निर्माण, जिसमें आपको सड़क आ गया, नाली आ गया, इंदिरा आवास आ गया, जितने भी मैंने नया नया बनता है, तो इस पर भी जो मेरे माध्यम से होगा, 8 पंचायत में मैं चाहूँगा कि बराबर काम करा दूं, और जो भी काम हो 1 नंबर का काम हो, ताकि मेरे नहीं रहने के बाद भी कोई ये ना कहे कि धर्मेंद्र चौहान जिला पार्षद थे और उन्होंने काम कराया, या सड़क टूट गया चाहे नाली टूट गई, इस तरह का मैंने शिकायत का मौका ना मिले। ये सवाल पर हम आगे आएंगे। ये पहले मैं धन बल और बाहुबल पर, ये मेरा प्रश्न था। बाहुबल के बारे में तो आपने कहा कि जनता को जागरूक करके अगर एक साथ समवेत स्वर में विरोध किया जाए तो शायद बदलाव आएगा। धनबलियों से आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि क्षेत्र में आमतौर पे देखा जाता है अपराधियों के पीछे कोई ना कोई धनबली होता है जो उनको पालता है, आश्रय देता है, और उन लोगों का राजनीति में हस्तक्षेप भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि कोई धनबली है आपके खिलाफ चुनाव में जो काफ़ी अच्छे पैसे खर्च कर रहा है, तो उनके खिलाफ आप जनता को कैसे अपने पक्ष में लाना चाहेंगे? अगर आप प्रत्याशी हैं जैसे मैं हूँ जी, अगर आपकी एक्टिविटी समाज में लगातार बनी रही है जी, आपके अंदर क्षमता है बोलने की, समाज के लिए कुछ करने की, तो जनता अभी भी धन को उतना प्राथमिकता नहीं देती है। जैसे मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था और सबसे कम पैसा खर्च मेरा ही हुआ था। मेरा तो पैसा इतना कम खर्च हुआ था कि जब मैं हथुआ गया था, आज बाद में हमको रिपोर्ट देना था, तो लोग कहे कि नहीं आप इसको कम से कम दिखाइएगा खर्चा, तो चुनाव आयोग समझेगा कि भाई तो चुनाव आयोग से मजाक किया है, चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए हमको अधिक खर्च दिखाना पड़ा था। इस बार भी मेरा पूरा चुनाव जितना कम खर्च में होगा, मैं जानता हूँ कि उतना में 1 वार्ड चुनाव लड़ेगा, उतना ही मेरा खर्च होगा, और प्राथमिकता हमारी पिछली बार से भी अधिक रहेगी जी। तो धन बल काम नहीं करता है। अगर कैंडिडेट अच्छा हो, लोकप्रिय हो और संघर्षशील हो, निर्भीक हो, तो लोग उसको पसंद करते हैं और उसको सेवा का मौका भी देते हैं। चलिए, एक और फैक्टर होता है आमतौर पर पंचायत चुनावों में, जाति और धर्म। इनकी आपके पंचायत में क्या स्थिति है, और इनकी अगर इस पर कोई ध्रुवीकरण होता है आपके पंचायत में इन मुद्दों पर, तो उसके लिए कैसे तैयार हैं धर्मेंद्र चौहान? जाति और धर्म ये चुनाव में जी, फैक्टर रहता है जी, लेकिन हर बार नहीं रहता। जैसे कभी कभी जो चुनाव होता है विधानसभा का हो गया, लोकसभा का हो गया, बड़े चुनाव में लोग इसको मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन छोटा चुनाव में थोड़ा सा क्षेत्रीय रहता है, थोड़ा सा क्षेत्रीय रहता है। नहीं तो बाकी इसके बाद लोग देखते हैं कि कौन इसके काबिल है, जिसको हम यह जो है सिंहासन या मुकुट जो भी कहिए उसको दिया जाए, ताकि वह बढ़िया से लोगों के दुख सुख में शामिल हो सके। ऐसा कैंडिडेट को लोग पसंद करते हैं और उसे विजयी भी बनाते हैं। तो क्या लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि धर्मेंद्र चौहान इसके काबिल हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो हम अपने मुंह से कहें तो अच्छा नहीं लगेगा कि धर्मेंद्र चौहान क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरी बार पिछला बार जो देखिएगा, एक होता है कि आप पीछे से इतिहास से उठाते हैं, तो 5 साल पहले जिस तरह से मुझे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, उसके पहले मैं एक पंच वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़ा हूँ अपने जीवन में। पहली बार चुनाव लड़ा और लड़ाई में पहुँचा, मामूली वोटों से हारा। इस तरह से इस बार जिस तरह से लहर है,
मैं अभी भी शाम को एक दो जगह जाके अपनी बातों को रखता हूँ। मेरी बात सुनने के बाद मुझे कहना नहीं पड़ता है कि आप ताली बजाइए। लोग ताली बजा करके हम बता देते हैं कि धर्मेंद्र चौहान जी, इस बार हम लोग आपको बहुत ही वोटों से जिताएंगे, कोई भी आपके नज़दीक माने नहीं आएगा, दूर दूर तक सभी प्रत्याशी पीछे छूट जाएंगे। अभी हाल फिलहाल हमारा देश एक महामारी से भी उभरा है। हालांकि आप खुद हॉस्पिटल में हैं, लेकिन ये एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उस दौर में आपकी क्या भूमिका रही अपने क्षेत्र के लिए? जब सबसे पहले कोविड अपने यहाँ आया जी, उस समय जिस तरह से लॉकडाउन लगा था पहली बार, जी जी, तो बहुत ही गरीब परिवार थे जिनके यहाँ भोजन नहीं बन पा रहा था। जी, मैं तो मतलब उतना धनी मनी नहीं हूँ, एकदम गरीब परिवार से हूँ, फिर भी मैं लोगों के यहाँ जा कर के जो धनी मनी हैं हमारे क्षेत्र में, किसी से 50 किलो चावल, किसी से 1 क्विंटल चावल, किसी से 10 किलो 20 किलो ले करके मैंने लगभग 50 क्विंटल से अधिक जी, हम और हमारे सहयोगी सब लोग हम लोग मिल करके हर गांवों में हमने देखा कि किसके यहाँ राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड को तो सरकार अलाउंस की हम देंगे, लेकिन कुछ ऐसे गरीब है जिनके यहाँ राशन कार्ड भी नहीं है, उसको हमने पता किया और उसको जांच करके लिस्ट तैयार करके हमने उनके यहाँ राशन, साबुन उसके साथ पहुँचाया, वितरण किया। उसका आज भी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मेरा फ़ोटो जो बांटे थे तो उस समय छोड़ा गया था। इस अभी भी कहीं कहीं डाल दिया जाता है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपने विकास के मुद्दे गिना दिए, आपने अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में बता दिया, आप पर जो हमला हुआ था, जनता का क्या ओपिनियन था? आमतौर पे अगर देखा जाए कि अगर किसी पर हमला होता है तो जनता में एक आता है आक्रोश होता है या भय होता है। जनता के मन में उसमें क्या भावना थी और कानूनी क्या कार्रवाई हुई इस पर, ये हम जानना चाहते हैं। चूँकि सूबे के मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो कार्रवाई क्या हुई थी? जनता की जो उस हमला के बाद जो मूड था तो वाकई में गर्मजोशी वाला था। जी, जनता आग बबूला हो गई कि धर्मेंद्र चौहान एक ऐसे व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं और उनके ऊपर हमला, यह पूरे समाज पर हमला है। जी, तो यह जनता उसको अपने ऊपर लेकर के पूरा रोड जाम करके नारेबाजी से लेकर सभा तक की और प्रशासन को चैलेंज की कि आप अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग प्रशासन को भी घेरेंगे, प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन होगा। तब जा कर के प्रशासन दबाव बनाया तो उसमें एक अपराधी सरेंडर किया और बाद में एक अपराधी का गिरफ्तारी हुआ। बाकी अपराधी अभी तक फरार हैं और चुनाव शायद है, इसलिए प्रशासन चुनाव में लगा है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। तो प्रशासन से हमें उम्मीदें हैं और हमको आशा है कि न्याय हमें मिलेगा। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पे आपके क्षेत्र की जनता भी है उसमें, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने क्षेत्र की जनता से मैं उनको आदरणीय मतदातागण, उनको सादर प्रणाम करूंगा और उनसे कहूंगा कि क्षेत्र संख्या 6 पश्चिमी भाग भोरे से मेरी पत्नी ललिता चौहान इस बार जिला पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं। तो भोरे के विकास और समाज के बेहतरी के लिए आप मेरी पत्नी ललिता चौहान को वोट करें। अब तो चुनाव चिन्ह भी आ गया है जो कि ईवीएम के क्रमांक संख्या 6 पर चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर अंकित है। आप उसके सामने वाले नीले बटन को दबाएं और मेरी पत्नी को जिला पार्षद बनाएं और मुझे सेवा का मौका दें। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भोरे क्षेत्र संख्या 6 से जिला परिषद सदस्य पद की उम्मीदवार ललिता चौहान के पति और प्रतिनिधि श्री धर्मेंद्र चौहान जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, राजनीतिक भविष्य और स्वास्थ्य दोनों के लाभ की शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे जो समाज के मुद्दे उठाने में कहीं ना कहीं अपने आप को झोंक देते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।